जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम करते हुए आगे आप सबका स्वागत करते हुए आज फिर आगे ये चलते हैं। ये हम सब विदेश्वर संहिता का 16वां अध्याय में पढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास, वार, तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन, ये सारी चीज़ें इस अध्याय में आगे पढ़ते हैं। देखते हैं क्या आज हमें सीखने को मिल रहा है। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणे, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए जिससे समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि किस तरह से जो मूर्ति पूजा होती है उसका क्या विधान है और उसको करने से किस वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग इसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अभीष्टदायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखरे अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आएं, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें। तो पार्थिव मतलब जो मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि उसको पानी या कुएं या नदी से अंदर जो साफ मिट्टी है वो लेके आएं और गंध चूर्ण के द्वारा उसको शुद्ध करें और शुद्ध मंडप में रहकर उसे महीन पीसें और सानें, ये मिट्टी। इसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। मतलब अच्छी तरह से अगर आप स्कल्पचर हैं या आप हाथों से, जैसे डो होता है, प्ले डो होता है, हम उससे बनाते हैं, उसी प्रकार मिट्टी को लेकर के उस आकार में जो भी आपको ईश्वर की मूर्ति बनाना है वो बना करके और फिर उसमें कहते हैं कि अच्छी तरह से जब हाथों से बना करके दूध से उसका सुंदर संस्कार, दूध से उनको कहते हैं इन्वोक करना होता है। उस प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र से संपन्न बनाई गई हो। तब तो बहुत ही मतलब आप टैलेंटेड होने चाहिए जो इतनी तरह से हाथ एक एक अंग होना चाहिए और वो कौन से अस्त्र लेते हैं वो भी होनी चाहिए। तदंतर उसे पद्म आसन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का द्विज को सदा पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन जनित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। आप सब जानते हैं जो पूजा की 16 वो है, पहले तो हम उनको आवाहन करते हैं, फिर आसन देते हैं, फिर गंध, फिर दीप, फिर फूल, फिर ये सारी चीज़ें 16 तरह का उपचार होता है पूजन में। पुष्प से प्रोक्षण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। अगहनी के चावल से नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कुड़व लगभग पाव भर होना चाहिए। घर में पार्थिव पूजन के लिए एक कुड़व और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक प्रस्थ सेर भर नैवेद्य तैयार करना चाहिए। ऐसा जानना चाहिए, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 सेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग के लिए 5 सेर। ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से द्विज सतलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1 अंगुल अधिक अर्थात
25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ी का बना हुआ पात्र होता है उसे विद्वान पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्थ कहलाता है जो 4 कुड़व के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्थ, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 प्रस्थ और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्थ नैवेद्य निवेदन किया जाए तथा जल, तेल आदि एवं गंध द्रव्यों की भी यथा योग्य मात्रा रखी जाए तो यह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है, गंध से पूर्ण की प्राप्ति होती है, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती और तृप्ति होती है, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है, दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए स्नान आदि 6 उपचारों को यत्नपूर्वक अर्पित करें। ये 6 स्टेप्स हैं पूजा की। नमस्कार और जप ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाला है। इसलिए भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोगों को पूजा के अंत में सदा ही जप और नमस्कार करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा पहले मन से पूजा करके फिर उन उपचारों से करे। देवताओं की पूजा से उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है तथा उनके अवान्तर लोक में भी यथेष्ट भोग की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ये पूजा की विधि बता रहे हैं किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब मैं देव पूजा से प्राप्त होने वाले विशेष फलों का वर्णन करता हूँ। अब ये विशेष फल जो मिलता है पूजा का उसके बारे में बताएंगे। द्विजों, तुम लोग श्रद्धापूर्वक सुनो। विघ्नराज गणेश की पूजा से भूलोक में उत्तम अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को, श्रावण और भाद्रपद मासों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को और पौष मास में शतभिषा नक्षत्र के आने पर विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। 100 या सहस्त्र दिनों में 100 या सहस्त्र बार पूजा करें। देवता और अग्नि में श्रद्धा रखते हुए किया जाने वाला उनका नित्य पूजन मनुष्यों को पुत्र एवं अभीष्ट वस्तु प्रदान करता है। वह समस्त पापों का शमन तथा भिन्न भिन्न दुष्कर्मों का विनाश करने वाला है। विभिन्न वारों में की हुई शिव आदि की पूजा को आत्मशुद्धि प्रदान करने वाली समझना चाहिए। वार या दिन, तिथि, नक्षत्र और योगों का आधार है, समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसमें वृद्धि और क्षय नहीं होता, इसलिए उसे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप मानना चाहिए। सूर्योदय काल से लेकर सूर्योदय काल आने तक, मतलब एक पूरा दिन 24 घंटे आने तक एक बार की स्थिति मानी गई है, जो ब्राह्मण आदि सभी वर्णों की कर्मों का आधार है। वह तिथि के पूर्व भाग में की हुई देव पूजा मनुष्यों को पूर्ण भोग प्रदान करने वाली होती है। किस किस तिथि में करना चाहिए, किस तरह से और कितनी बार करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसी का यहाँ पर ज्ञान मिल रहा है। यदि मध्याह्न के बाद तिथि का आरंभ होता है तो रात्रि युक्त तिथि का पूर्व भाग पितरों के श्राद्ध आदि कर्म के लिए उत्तम बताया जाता है। ऐसी तिथि का परभाग ही दिन से युक्त होता है, अतः वही देव कर्म के लिए प्रशस्त माना गया है। यदि मध्यकाल तक तिथि रहे तो उदय व्यापिनी तिथि को ही देव कार्य में ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह शुभ तिथि एवं नक्षत्र आदि ही देव कार्य में ग्रहण होते हैं। वार आदि का भली भांति विचार करके पूजा और जप आदि करने चाहिए। वेदों में पूजा शब्द के अर्थ की इस प्रकार योजना की गई है। पूजायते अनन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत उत्पत्ति है। पुनः का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि। पूह वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान ये भी अभीष्ट वस्तुएं हैं। सकाम भाव वाले को अभीष्ट भोग अपेक्षित होता है और निष्काम भाव वाले को अर्थ परमार्थिक ज्ञान है।
ये दोनों ही पूजा शब्द के अर्थ हैं। इनकी योजना करने से ही इस पूजा शब्द की सार्थकता है। इस प्रकार लोक और वेद में पूजा शब्द का अर्थ विख्यात है। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, मतलब हमेशा फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति अनुष्ठान हुआ हो तो वह तत्काल फलद होता है। प्रतिदिन एक पक्ष, एक मास और एक वर्ष तक लगातार पूजा करने से उन कर्मों के फल की प्राप्ति होती है और उनसे वैसे ही पापों का क्रमशः क्षय होता है। और आप जानते ही हैं पूजा करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को की हुई महागणपति की पूजा एक पक्ष के पापों का नाश करने वाली और एक पक्ष तक उत्तम भोग रूपी फल देने वाली होती है। चैत्र मास में चतुर्थी को की हुई पूजा एक मास तक किए गए पूजन का फल देने वाली होती है और जब सूर्य सिंह राशि पर स्थित हों उस समय भाद्रपद मास की चतुर्थी को की हुई गणेश जी की पूजा एक वर्ष तक मनोवांछित भोग प्रदान करती है। ऐसा जानना चाहिए। श्रावण मास के रविवार को हस्त नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को तथा माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ तथा भाद्रपद मासों के बुधवार को श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि को तथा केवल द्वादशी को भी किया गया भगवान विष्णु का पूजन अभीष्ट संपत्तियों को देने वाला माना गया है। श्रावण मास से की जाने वाली श्री हरि की पूजा अभीष्ट मनोरथ और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। अंगों एवं उपकरणों सहित पूर्वोक्त गौ आदि 12 वस्तुओं का दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को द्वादशी तिथि में आराधना द्वारा श्री विष्णु की तृप्ति करके मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु के 12 नामों द्वारा 12 ब्राह्मणों का षोडशोपचार पूजन करता है वह उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं के विभिन्न 12 नामों द्वारा किया हुआ 12 ब्राह्मणों का पूजन उन देवताओं को प्रसन्न करने वाला होता है। कर्क की संक्रांति से युक्त श्रावण मास में नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन करें। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों फलों को देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा करनी चाहिए। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। उसी मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यदि रविवार पड़ा हो तो उस दिन का महत्व विशेष बढ़ जाता है। उसके साथ ही यदि आर्धा और मरहादा सूर्य संक्रांति से युक्त आर्धा का योग हो तो उक्त अवसरों पर की हुई शिव पूजा का विशेष महत्व माना गया है। माँ कृष्ण चतुर्दशी की हुई शिव जी की पूजा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। वह मनुष्यों की आयु बढ़ाती, मृत्यु कष्ट को दूर हटाती और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। ज्येष्ठ मास में चतुर्दशी को यदि महाद्या का योग हो अथवा मार्गशीर्ष मास में किसी भी तिथि को यदि आर्द्रा नक्षत्र हो तो उस अवसर पर विभिन्न वस्तुओं की बनी हुई मूर्ति के रूप में शिव की जो 16 उपचारों से पूजा करता है उस पूर्ण आत्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। जय गुरु जी। भगवान शिव की पूजा मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाली है। ऐसा जानना चाहिए कि कार्तिक मास में प्रत्येक वार और तिथि आदि में महादेव जी की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास आने पर विद्वान पुरुष दान, तप, होम, जप और नियम आदि के द्वारा समस्त देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करें। उस पूजन में देव, प्रतिमा, ब्राह्मण तथा मंत्रों का उपयोग आवश्यक है। ब्राह्मणों को भोजन कराने से भी वह पूजन कर्म संपन्न होता है। पूजक को चाहिए कि वह कामनाओं को त्याग कर पीड़ा रहित शांत हो देव आराधन में तत्पर रहे। कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला
व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक का मास भी बहुत ही पावन होता है। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, या अगर आपके पास ये शिव पुराण है तो मार्क कर सकते हैं, और कभी कुछ दुविधा हो तो फिर से हम इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों के कोढ़ आदि रोगों का नाश होता है। हरे, काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों को महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ गृह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक एवं घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक् सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री स्कंद आप जानते हैं, कार्तिकों को कहा जाता है, और उनके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों के भोग वैभव की वृद्धि होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प एवं अन्न का दान देने से मानवों के भोग पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धनवंतरी एवं दोनों अश्वनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तत्कालिक व्याधियों की शांति हो जाती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का, त्रिकुटु, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव पदार्थों का और सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 सेर होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उष काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए हुए अभिष का नैवेद्य उत्तम बताया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, यह लोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन भोग, योग, मोक्ष तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास आने पर कम से कम 3 दिन भी उषः काल में, मतलब सुबह सुबह, अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास को पूजन से खाली न जाने दे। उष काल से लेकर संगव काल तक की पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय निराहार रहकर द्विज प्रातः काल से मध्यकाल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाला ब्राह्मण
ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्धि ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ईष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े से बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव है। इस तरह यह जगत शिव शक्ति स्वरूप ही है। नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद शक्ति और शिव संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित हैं। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप हैं, क्योंकि वही सबका आधार हैं। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है। इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया जाता है। बिंदु देव है और नाद शिव है। इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा माता हैं और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजित होने से परमानंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिक अधिक बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे नीचे ये लिखा है, श्लोक में पढ़ती हूँ। माता देवी बिंदु रूपा नाद रूपः शिवः पिता पूजिताभ्यां प्रतिभ्यां तु परमानंद एहि परमानंद लाभार्थं शिवलिंग प्रपूजयेत। सा देवी जगतां माता स शिवो जगतं पिता पित्रो शुशुके नित्यं कृपाधिक्यं हि वर्धते। जय गुरु जी। वह पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग शिव पुरुष रूप हैं और भर्गा शिवा अथवा शक्ति प्रकृति कहलाती हैं। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुवक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ हैं। वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान हैं, क्योंकि वही प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अब सब जानते हैं कि इस तरह से ये प्रकृति उत्पन्न हुई हैं और पुरुष और स्त्री के संभोग से, और किस तरह से ये पूरी श्रृंखला चली है। जिस तरह से महादेव ने ब्रह्मा जी को कहा था और वो नहीं कर पाए, तो किस तरह से शिव जी ने अपने शरीर से अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। और उसके बाद फिर प्रकृति धीरे धीरे प्रकृति और पुरुष के संयोग से ये सारी पृथ्वी चलने लगी। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्ववादी के क्रम से जो जगत का व्यक्त होना है, यही उस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अनन्य रूप से प्रकट किया जाना ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण, छह,
भाव विकारों से युक्त होने लगता है। इसीलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता और विविध पाशों द्वारा तनाव बंधन में पड़ता है, उसका नाम जीव है। जो हम सब हैं, उसी पाशों में ही बंधे हुए हैं। जन्म और बंधन जीव शब्द का अर्थ ही है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मात्र पृथु स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। अगर वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस जन्म और मृत्यु, उससे हमें निवारण ऊपर जाना है, हटना है, तो कहते हैं कि मात और पिता स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों को पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। इनके द्वारा शिवलिंग का अभिषेक एवं स्नान कराएं। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणाम मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्यान लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नाद लिंग कहा गया है। यंत्र या अर्धा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वह मकार रूप स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चर लिंग होता है वह उकार स्वरूप होने से उकार लिंग कहा गया है, तथा पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने से अकार लिंग माना गया है। इस प्रकार अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में शिवलिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। और ये अध्याय 16 यहीं समाप्त होता है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गणेशाय नमः। गुरु जी की आज्ञा लेते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए और आपका स्वागत करते हुए आज फिर विधेश्वर संहिता का 17वां अध्याय आज अब पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचाक्षर वर्ण वशिष्ठ शिवलोक के अनुर्वचनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्व, ये सारी चीज़ें अब इसमें पढ़ेंगे। इसके 17वां अध्याय विधेश्वर संहिता में। ऋषि बोले, प्रभो महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। बात बिल्कुल सही है कि कोई कितना भी ज्ञानी हो, पर जो महादेव और जो ईश्वर का, वो तो अनंत हैं। उनको तो ठीक तरह से कोई जान ही नहीं पाया है। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूँगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। देखिए कितना सुंदर वो कहते हैं, वे भगवान महादेव शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार
हम सबकी रक्षा करने के लिए वो स्वयं ही ग्रहण करें। प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। अब सब जानते हैं प्रणव मंत्र क्या है। प्रणव मंत्र ओम। तो प्रणव जो है तो वो प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर। ये संसार पूरा महासागर ही है। प्रणव इससे पार करने के लिए, उससे दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये मंत्र दूसरी नाव है। ओमकार जो है वो संसार रूपी महासागर को पार करने के लिए जो है वो एक नाव है, वो प्रणव मंत्र। इसलिए इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है प्रपंच, प्र से प्रपंच, न नहीं है, वहम। प्रणव जो है प्रणव, वह का मतलब है तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यूँ है प्रकर्षणे न नयेत वम युषाम वह युषाम मोक्षम इति या वा प्रणव। अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। बस ये समझ लीजिए कि ये जो मंत्र है ये संसार रूपी जो महासागर है उससे ये मंत्र जो है वो हमें इससे पार करा देगा। इतना ही समझ लीजिए। और उसके बाद ये समझ लीजिए कि हम सबको जो उपासक हैं इसके ये मोक्ष तक पहुंचा देता है। इतना ही समझ लें, बहुत है। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकृष्ट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है। इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। तो उसकी संज्ञा कई तरह से बता रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह से आपको उसका लाभ आप उठा सकते हैं। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए, जिसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं हैं, वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं, वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वह सिद्ध रूप है। तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जाप करता है, उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व
और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए। अकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ, उ, म इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को हस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है, इनको जोड़ देता है। वह त्रितत्व रूप है। त्रितत्व मतलब 3 रूप है। अ, उ, म, अ, ओम, इस तरह से। ऐसा समझकर हस्व प्रणव का जप करना चाहिए। अक्सर हम ओम ओम करते हैं, पर असल में ये ओम, अ, उ, म ये 3 स्वर से बना हुआ है, इसीलिए इसे त्रितत्व रूप ऐसा समझकर प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहता है, मतलब जो पापों को नष्ट करना चाहता है, उनके लिए इस प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। सोचिए, केवल ये मंत्र जाप से ही आपकी पाप भस्म हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, आप सब जानते हैं ये जो 5 भूत हैं, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि इनके 5 विषय हैं। ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं, वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्त अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे निवृत्त अथवा निवृत्ति मार्गी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। अवाहितों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजय पाता है। मतलब ही राइजेस अबव ऑल दीज एलिमेंट्स। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, बिकॉज ऑल दीज एलिमेंट्स ऑल्सो, ये जो गंध है, दीज आर द सेंस ऑर्गन्स। गंध जो है वो नाक से है, रस जो है जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, रूप जो आपका रूप है, स्पर्श टच, और शब्द जो आप कानों से सुनते हैं, रस जो आप अपने जिह्वा से टेस्ट करते हैं, रूप जो आप आँखों से देखते हैं, मतलब स्मेल, टेस्ट, साइट, टच और साउंड, ये 5 जो हैं इनको कहते हैं क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है, जो 9 करोड़ का जप करता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। अहंकार सबसे बड़ी बेड़ी है, उसको पाना, उसके पार जाना बहुत ही मुश्किल है। तो कहते हैं इस जाप से प्रणव मंत्र इतना स्ट्रांग है कि आपके जितने भी पाप हैं या जो भी आपके विकार हैं, उससे आप विजयी पा सकते हैं, आप विजय हो सकते हैं, आप जीत सकते हैं और अपने अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप सोचिए गुरुजी क्या कराते थे। पहले एम्पायर स्टेट में गुरुजी हम सबको 2 घंटे समाधि में ले जाते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि हमारे में वो पावर ही नहीं थी कि हम कोई मंत्र द्वारा करें, तो वो शब्द बानी चला करके उसके थ्रू आपको मेडिटेशन कराते थे और आपको उस स्थिति तक ले जाते थे जिसकी जो स्थिति जो जितना मैं कहूँगी जितना जो एलिवेटेड सोल्स होते हैं उसी के हिसाब से उस स्थिति पर हम पहुँचते थे। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्रिका वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विद्य संस्कार जैसे डिफरेंट संस्कार हैं उनकी कहते हैं उसके मात्र कन्यास तथा शर्ध्व शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। जो दूसरा वाला है उसको कहते हैं शर्ध्व शोधन का कार्य होत्री दीक्षा के अंतर्गत है। इसमें पहले कुंड में या वेदी पर अग्नि स्थापन कर्त होता है। वहाँ शर्ध्वा का शोधन करके होम से ही दीक्षा संपन्न होती है। विस्तार भय से अधिक विवरण नहीं दिया जा रहा है, तो इसको यूं ही समझ लीजिए। उस आदि के साथ संपूर्ण न्यास का फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभीष्ट साधक होता है। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपोयोगी और जप योगी कहलाते हैं। ये तो आसान है, आप सब जानते ही हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हैं हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी है। जो कर्म योगी जो ये सब पूजा पाठ में लगे रहते हैं वो क्रिया करते हैं। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता, ब्राह्म इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह तपो योगी कहलाता है। मतलब वो सब इंद्रियों को अपनी वश में रखता है, ना कि वो इंद्रियों के वश में होता है। मतलब मन को भी वश में रखता है और दूसरों से द्रोह नहीं करता। ईर्ष्या, ये जेलसी और कंपटीशन ये सब कुछ नहीं करता है। उसको क्या कहते हैं? उसे तपोयोगी कहते हैं। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो जो ये जप योगी हैं, कहते हैं इनको, ये जो अपने 16 प्रकार के उपचारों से जो महात्माओं की पूजा करता है, वह शुद्ध होकर क्या करता है? वो उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजों, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो, तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओमकार लगाकर ही सदा इसका जप करना चाहिए। द्विजों, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जा सके, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष शुक्ल में प्रतिपदा से आरंभ करके
कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तोत्तम माना गया है। आप सब जानते हैं माघ और भादों का महीना कहते हैं बहुत महत्व रखता है। साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे। कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। नाउ आप ये मानसिक पूजा कर रहे हैं। आप अपने नेत्र मूंद करके ये आप कल्पना कर रहे हैं क्या? भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांघ पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक तथा वर एवं अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाधिमुख हो पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच, संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 सपत्नी समेत ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हों वरण करें। उनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वरण करें और उसे साम सदाशिव का स्वरूप समझें। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात इन 5 के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वरण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। तो ये देखिए, ये जो 5 उनके रूप हैं आप सब जानते ही हैं। शिव जी के जो 5 रूप हैं वो हैं ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात। और इनका है 5 स्वरूप समझ करके 5 ब्राह्मणों को आप चूज़ करिए और शिव भक्त जो हों और उनको आप बुलाइए और उनके पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ कराइए। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके फिर होम कराइए। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृग उत्करण और अभ्युक्षण इन 5 भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वाभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुशकंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज्य भागांत आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। अब वो 5 ब्राह्मण को आपने वो 5 शिव स्वरूप समझा जो उनके नाम हैं अभी मैंने बताया, और फिर सारी सामग्री उनको एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ हुआ। और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें वो करके भू संस्कारों मतलब भूमि की भी पूजा होती है। और उसके बाद वेदी पर अग्नि को स्थापित करके उनमें उसको प्रज्वलित करते हुए आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियाँ स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियाँ दिलवाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन
5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो, जो 5 उनके नाम हैं, शिव जी के प्रतीक हैं, जो ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोचात। तो जितने भी ब्राह्मण 5 जो हैं उनको ईशान आदि प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझें तथा आचार्य को सदाशिव का स्वरूप मानें। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोएं और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचें। वो पानी लेकर अपने मस्तक पर लगाएं। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। क्योंकि देखिए, हम तो हर तीर्थ के में नहीं जा सकते, तीर्थों में, और स्पेशली अगर आप इंडिया के बाहर हों तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर तीर्थ स्थान में आप वहाँ जाएं और वहाँ स्नान करें। तो ये करने से आपको हर तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उन ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए, 10वां भाग अंश देना चाहिए अन्न का। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर दिव्य पालादि को बलि देकर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरक्षण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त कर जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए, बीच में ही अगर ये पूजा करते समय उनकी मृत्यु हो जाए, तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। उसको वो पूजा पूरी करता है वापस आकर के। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने पर उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से लेकर सत्यलोक से ऊपर शमालोक तक जो 14 भुवन हैं। तो देखिए, सत्यलोक से लेकर के शमालोक तक ये इनके बीच में 14 भुवन हैं। वे भगवान विष्णु के लोक हैं, वो वहीं निवास करते हैं विष्णु जी। क्षमा लोक से लेकर से ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। शुचि लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। देखिए, बहुत आवश्यक, उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं, मतलब सबको अदृश्य कर देते हैं, वहाँ रहते हैं वो। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। वहीं तक लोकों का तिरोभाव अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग है। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती हैं। इसी तरह
माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नक्षर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोभान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे ही कर्म में पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटता है। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का भी भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। तो देखिए, ये सारे एक तरह की एक जो उनका एक एक सिस्टम है। हर एक उसमें कौन सा लोक है, इसके ऊपर क्या है, उस लोक के नीचे क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष, क्योंकि नीचे जो रहते हैं वो तो नीचे अपने विकारों से लिप्त होते हैं, तो वो नीचे का रहते हैं। जो ऊपर रहते हैं वो तो मुक्त पुरुष, मतलब वो उनको मुक्ति मिल गई, उनको कोई जो पाशों से बंधे नहीं हैं। तो वही इसका तात्पर्य है। नीचे कर्म लोक है, नीचे जो हैं वो हम लोग उसी में है ना, जो हम अपने कर्म कर रहे हैं, तो ये कर्म लोक है। और ऊपर क्या है, वो ऊपर ज्ञान लोक है। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। ऊपर कुछ भी वहाँ गलत चीज़ें नहीं आ सकती हैं, जैसे अहंकार हो या मद हो। वहाँ जन जनित तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इसी प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। केवल ध्यान, केवल ज्ञान ही वहाँ पर है और कुछ भी नहीं है। आधि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते रहते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। वो धीरे धीरे जो आध्यात्मिक उपासना करते हैं, स्पिरिचुअल एलिवेशन, वो एक स्टेप बाय स्टेप जैसे है वो समझाया जा रहा है। और वी ऑल नो कि अपने कर्मों के अनुसार ही हम एक एक स्टेप स्पिरिचुअली एलिवेट हो सकते हैं, नहीं तो वो नीचे लोक में ही हम चक्कर काटते रहते हैं। ये समझने की बात है। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हों, भगवान शंकर शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं। वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। जो सत्य, अहिंसा आदि धर्मों से छूटे हुए हैं, मतलब उनमें ये सब नहीं है, ना हिंसा है उनमें, केवल सत्य है और अहिंसा है, मतलब बिल्कुल भी हिंसा नहीं है उनमें। तो वो क्या है, वो जो भगवान शिव के पूजन में हमेशा लगे रहते हैं, वे इस काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया, ये 4 पाद हैं, ये 4 लेवल्स हैं उसके। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। ये जो 4 उनके वो हैं वहाँ पर, उनके जो मैं कहूँगी दूत हैं, जो वो शिवलोक के द्वार पर ही खड़े हैं। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान हैं। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित हैं। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वासी उसकी शेष बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो विषभ हैं, वे कारण आदि में स्थित हैं। ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप विषभ आकार धर्म पर कालातीत शिव
आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी विषव की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है न रात्रि, वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है, सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक हैं और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है। 5 आवरणों मतलब 5 लेयर्स से जो ढका हुआ है वो ज्ञान में कैलाश है, सबसे ऊपर, जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभार और अनुग्रह जो इनके 5 कृत है। कृत क्या है? उनके जो 5 कार्य हैं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। और सृष्टि और पालन तो उन्होंने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को दी है, और संहार रुद्र को, और तिरोभाव और अनुग्रह क्या है? मोक्ष है, वो उन्होंने अपने हाथ में रखा है। तो ये सारे उनके ही कृत्य हैं। इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं, सबको ब्लेस किया करते हैं। वे स्वात्माराम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। अगर आप उस समाधि रूपी आसन पर आप जो करें या अपने कर्म और ध्यान आदि से करके आप उनका दर्शन कर सकते हैं। तो ध्यान बहुत ही आवश्यक है, जो हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे, स्मरण करो, सिमरन करो, ध्यान करो, ये सब वही है। उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। देखिए, कभी कभी आप जब ध्यान में बैठते हैं तो क्या आनंद की अनुभूति होती है, बिकॉज अपने आप से आंसू बहने लगते हैं, आप इतना लाइट फील करते हैं और जैसे यू बिकम्स जस्ट एम्प्टी, देयर इज नथिंग देयर, देयर इज नो वरी, नो डिजायर्स, नो वॉन्ट्स, नथिंग, यू जस्ट बिकम नथिंग। When we mingle in that nothingness, उस समय आपको ये सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्वातम आरा तत्व स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के ज्ञान को मिटा देते हैं। सो ब्यूटीफुल। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है।
शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम तत्व प्राप्त होता है। मतलब अपनी आत्मा का तत्व जो राम स्वरूप है, वो अमृत स्वरूप है, वो प्राप्त होता है। आत्मा राम तत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। यू सो ग्रेटफुल, यू आर फुल ऑफ ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स योर गुरु। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो स्वसंवेद शिव वैभव हैं, उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। सब कुछ उनकी कृपा से ही होता है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है। वह साक्षात शिव स्वरूप ही हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। दैट इज़ सो ट्रू। देखिए, सब कुछ इसी पर ही तो निर्भर होता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। तो यही बता रहे, मैं फिर से पढ़ती हूँ। जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव जी का सामीप्य, मतलब उनके निकट जो है वो एक्सपीरियंस होता है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता है। साधक एवं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करें। शक्ति वेर मतलब मूर्ति तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से उनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा समझने की बात है कि शिव शक्ति दोनों की पूजा करनी है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग उपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नी शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव सम आदर करे। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष उस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है।
बहुत ही सुंदर ये अध्याय है और इसके बारे में तो कितनी चीज़ें आज गुरुजी ने इस अध्याय के हेल्प से या इसकी वजह से हम सब ने कितनी चीज़ें आज सीखी हैं। शिव पुराण में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, किस तरह से इसमें ये प्रणव का महात्म्य बताया गया, फिर किस तरह से ओमकार और पंचाक्षर मंत्र के बारे में, और फिर उसके जप की विधि, और फिर उसकी महिमा, और किस तरह से कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रूप के लोकों तक का विवेचन हमने ये सुना। और पंचाक्षर वशिष्ठ शिवलोक के जो चीज़ें हैं उनमें शिव भक्तों के सत्कार के मतलब आप जितना जो आप करेंगे, मतलब आपके कर्म के अनुसार से आपको उसी तरह से आपको फल मिलेगा। तो क्यों ना हम कर्म अपने अच्छी तरह से समझ सोच कर करें, क्योंकि उसका फल तो हमें इसी जीवन में मिलेगा। यही तो गुरु जी बता के गए हैं। बहुत ही आवश्यक है ये समझना। गुरु जी कहते थे सब कुछ यही है, कुछ भी ऊपर नहीं है। यही मतलब इस धरती पर जहाँ हमें भेजा गया है अपने कर्म करने के लिए, यहीं हमें ये मौका मिल रहा है अपने कर्मों को सुधारने के लिए, जिसकी वजह से हमें यहाँ भेजा गया है। There's a reason why we are sent on this earth. Some unfinished work that we didn't do last, उस पिछले जन्म में जो अधूरा रह गया हो, या कुछ कर्मों का लेना देना जो हमें उसको सेटल करना है, वो जिसके साथ सेटल करना है वो आसपास ही आपके होंगे और उनसे फिर आपकी मुलाकात होती है। आप समझ नहीं पाते हैं। किसी को देख के आपको बहुत गुस्सा आने लगता है बेवजह से, और किसी को अनजान होते हुए भी आपको उसकी उपस्थिति अच्छी लगती है। तो ये हमारे पुनः कर्मों का ही लेन देन होता है। और जिसको देख के हमें थोड़ा क्रोध आता है, हो सकता है दिस इज़ द लेसन वी हैव टू लर्न इन दिस लाइफ टाइम। उसके साथ कुछ पुराना हमारा लेन देन था जो अधूरा रह गया है। इसीलिए कहते हैं किसी के प्रति आपको ना क्रोध, ना ईर्ष्या, ना निंदा चुगली, कुछ भी ना करें। अगर अपने कर्मों को सही रखना है तो जो हमारे गुरुजी ने सिखाया है, निंदा चुगली से बचो। क्योंकि अब गुरुजी मिल गए महादेव, साक्षात सद्गुरु के उसमें आए हैं रूप में। तो अगर ये जीवन भी हमने यूं ही बिता दिया वही सब करते हुए जो पिछले जन्मों से करते आए हैं, तो फिर सतगुरु के आपके जीवन में प्रवेश करने का तात्पर्य क्या हुआ? तो बहुत ही आवश्यक है कि इसको हमें समझना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। इसीलिए गुरुजी कहते थे ध्यान में बैठो। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगती हैं, क्योंकि उस समय ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा होती है, और वो आपके मस्तिष्क में जो आप कभी अपने से नहीं समझ सकते वो समझाने लगते हैं। कई चीज़ें जो आपको कभी समझ में नहीं आती हैं वो आपको ध्यान में ही समझा देते हैं। ये और ध्यान के बारे में आपको मालूम है कि आपके पाप भी नष्ट हो जाते हैं ध्यान करने में। ध्यान से आप प्रायश्चित भी कर सकते हैं। ध्यान में आप कितनी भी विकारों से ऊपर उठ सकते हैं। इतनी इसकी महत्ता है जो यहाँ शिव पुराण में लिखी गई है। और ऐसे ही हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। तभी हमें अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है कि हम क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे अचानक ही आपको कहीं आप बैठे हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं, आपके आंखों से आंसू आ जाते हैं। किस चीज़ के आंसू हैं? ये अवेयरनेस के लिए कि हमें ये आज पता चल रहा है जो इतने दिनों से हमें पता ही नहीं था, और आज मुझे अवेयरनेस आई है। अब मुझे अपना मार्ग बदलना है और सही पथ पर चलना है। तो यही कहते हैं कि जो हेल्प करता है वो क्या है? वो प्रणाम का मंत्र या पंचाक्षर मंत्र।
उसको जपने से ही आप उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। ये इसमें लिखा है शिव पुराण में, और उसका आपको उसका पूरा फल मिल जाएगा। तो ये आजकल जो महादेव का ये पूरा महीना चल रहा है सावन का, और ये पाठ चल रहा है शिव पुराण का, तो जब हम सुनते हैं तो उस पर जब हम फॉलो करके उस पर उचित प्रकार हम अमल करते हैं, मतलब वी स्टार्ट फॉलोइंग दैट, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं हमारे जीवन में। इसीलिए तो हमारे गुरुजी कहते थे शिव पुराण पढ़ा करो। तो आज यहाँ समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।